Hello dear student, good morning. Exercise 1.4 सम नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज नंबर 6 से आगे बढ़ना है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 6 आज एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करनी है। नंबर 6 क्या है, तो आपको ए बी सी डी करके 4 सेट दिए हैं। ए क्या है 3, 5, 7, 9, 11। बी क्या है 7, 9, 11, 13। सी क्या है 11, 13, 15। 11, 13, 15 एंड डी 15, 17। ए बी सी डी फाइंड। छोटे छोटे इंटरैक्शन ढूंढने हैं। किसी में थोड़ा पेयर वाला मेथड है। 1, 2, 4 एंड 5 वो सिंगल सिंगल है। जैसे मैं आपको वन बाय वन बताता जाता हूँ। तो ए इंटरसेक्ट बी मांगा है, जो मांगा है वही ढूंढना है। ए इंटरसेक्ट बी। ओके, तो ए और बी का इंटरसेक्ट दोनों में जो कॉमन चीज़ आए वो लिखनी है। तो एक तो 7 कॉमन है, दूसरा 9 कॉमन है, तीसरा 11 है। बात खत्म। उसी तरह बी इंटरसेक्ट सी। बी का इंटरसेक्ट किसके साथ, सी के साथ। तो बी का सी के साथ तो क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, 13 कॉमन है। क्लियर। बस ऐसा छोटे छोटे ही है। ओके, जो भी आंसर इंटरसेक्ट हो उसका मीनिंग कॉमन आना चाहिए। यूनियन हो उसका मीनिंग के सब कुछ 1 टाइम्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 टाइम्स। देन आफ्टर नंबर 3, तो 3 में हमको क्या दिया है, ए इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्ट डी। क्या बोला है, सी इंटरसेक्ट डी। तो नंबर 3 के पहले नंबर 4 पहले कर देते हैं, क्योंकि उसमें सेम टाइप की पैटर्न खत्म हो जाए ना। तो उसके बाद ए इंटरसेक्ट सी, तो ये आपको अपने आप करना है। बी इंटरसेक्ट डी, ये भी आपको अपने आप करना है क्योंकि सिंगल सिंगल पेयर है। उसके बाद एक ऐसा ही आता है ए इंटरसेक्ट डी, ये भी आपको अपने आप करना है। सिंगल सिंगल पेयर वाले सब कुछ खत्म कर दिए। ओके, नंबर 3 में करा रहा हूँ ए इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्ट डी। क्या है, ए इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्ट डी, तीनों का कॉमन। ए सी एंड डी तीनों में आता हो ऐसा लेना है। ए में मैक्सिमम 11 तक है, सी में 11 है, डी में नहीं है, और डी में 15, 7 है जो ऊपर नहीं है। दैट मीन्स इसमें कुछ आंसर नहीं आएगा। दैट्स कॉल्ड 5। कोई भी कॉमन इंटरसेक्ट वाला इसमें वैल्यू है नहीं, तीनों में होने चाहिए। तो दैट नॉट पॉसिबल, तो वो हो गया 5। उसके बाद 2 तो मैंने आपको दे दिए। उसके बाद कुछ 2 की पेयर में, जैसे ए इंटरसेक्ट लिखते हैं, हमें ढूंढना ये है ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। ओके, नंबर 6 है। ओके, वी आई जो टाइटल दे देता हूँ तो आपको पता चले, वी आई ये ढूंढना है। पर पहले बी यूनियन सी भी ढूंढना पड़े। ओके, तो चलो पहले बी यूनियन सी। तो बोलो बी यूनियन सी क्या होगा, सब कुछ 1 टाइम्स। बी यूनियन है, 7 आएगा, 9 आएगा, 11, 13 एंड 15। बोलो अब रेडी, बी यूनियन सी आ गया। अब है ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। तो ए क्या है, तो पहले ए लिखो। 3, 5, 7, 9, 11 उसका इंटरसेक्ट किसके साथ, तो बी यूनियन सी पूरा हमने ढूंढ के ही रखा है। 7, 9, 11, 13, 15। थोड़ी कैलकुलेशन होगी ज़्यादा पर समझ में आ जाए ऐसा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो 7, 9, 11 लिख दो। 7, 9, 11 इज दैट फाइनल आंसर। क्योंकि ये पेयर था बी यूनियन सी का, तो वो पहले ढूंढना पड़े। क्लियर। चलो वी आई के बाद वी डबल आई कर दिया है हमने। ओके, नंबर 7 हमने ऑलरेडी आपको दे दिया था। नंबर 8 देखो उसके जैसा है, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन डी है। ओके, नंबर 8 ए इंटरसेक्ट बी यूनियन डी।
वो भी आप अपने आप कर सकते हो। पहले बी यूनियन डी मेरे तरह ढूंढ लो, इसका इंटरसेक्ट किसके साथ, ए के साथ, नंबर 8 खत्म। नंबर 9 और 10 में 2 2 की पेयर है, चलो नंबर 9 कराता हूं। नंबर 9 का टाइटल क्या है, ए इंटरसेक्ट बी, बीच में इंटरसेक्ट, और बोला है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। काफ़ी सारी चीज़ हमने ऑलरेडी ढूंढी हुई होती है कि भाई ए इंटरसेक्ट बी तो मैंने ढूंढा हुआ है, ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन ही था, तो चलो मैं सीधा अप्लाई कर देता हूँ कि 7 9 11 आता है भाई इसका आंसर। फिर बीच में इंटरसेक्ट, बी यूनियन सी भी मैंने ढूंढा हुआ है, ऐसा आपको भी कुछ ढूंढी हुई चीज़ मिलेगी तो दोबारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 एंड 15, चलो कॉमन क्या, तो 7 9 11 इज द कॉमन थिंग। रेडी। उसके बाद नंबर 9 के बाद नंबर 10, अगेन आपको होमवर्क में ए यूनियन डी तो ढूंढ लो पहले, ऑलरेडी ऊपर ए यूनियन डी नहीं आया है, आपको ढूंढना पड़ेगा। और इंटरसेक्ट बाद में बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी तो मैंने अभी ही ढूंढा हुआ, मैंने ही दिया हुआ है। ओके, फिर दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है और मैटर खत्म। बोलो नंबर 6 रेडी। यूनियन इंटरसेक्ट है, उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा इश्यू भी नहीं रहेगा और प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। नंबर 7 पे चलते हैं। क्या है नंबर 7, इफ ए, नंबर नहीं दिए हमको बनाने पड़ेंगे, ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो ए में नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनेट। नाउ बी, तो बी में हमको दिया है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 अप टू इनफाइनेट, ओनली इवन। सी में दिया हुआ है ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 अप टू इनफाइनेट। एक्स इज अ प्राइम नंबर बोला है, तो डी में प्राइम नंबर क्या, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 7, पर इसमें कुछ फिक्स नहीं, 9 नहीं आएगा, फिर 11 ऐसा चलता रहेगा। ओके, अभी हमको सभी छोटे छोटे ए इंटरसेक्ट बी, बी इंटरसेक्ट सी ऐसा मांगा है, तो करते हैं। उसमें नंबर 1 ऐसा है ए इंटरसेक्ट बी बेटा, तो ए और बी का इंटरसेक्ट किया जाए तो कॉमन चीज़ क्या आएगी, इसमें सब कुछ है, इसमें ओनली इवन नंबर है, तो सब कुछ में से इवन नंबर का इंटरसेक्ट करोगे तो इवन नंबर ही आएंगे ना, दैट मीन्स पूरा का पूरा बी आएगा। क्या आएगा, बी। 2 4 6 8 ही आएगा लिखोगे तो भी। ए इंटरसेक्ट सी, ए और सी का करोगे तो ऑड नंबर है, तो सी आएगा पूरा का पूरा, समझ रहे हो ना। फिर ए और डी करोगे, ए इंटरसेक्ट, क्योंकि ए तो सब कुछ है, उसमें छोटे छोटे हिस्से है, तो डी आएगा। ओके, फिर बोला है बी एंड सी, बी इंटरसेक्ट सी, तो बी और सी में एक भी चीज कॉमन नहीं है, ये इवन है, नीचे ऑड है, तो आंसर आएगा 5। सिंगल चीज कॉमन है नहीं। ओके, उसके बाद मतलब कि बोला हुआ है नंबर 4 के बाद बी इंटरसेक्ट डी, बी इंटरसेक्ट डी, बी और डी का, बी और डी में एक तो प्राइम नंबर भी हो। ओके, ये सब इवन नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में ऑड ही आते हैं, इवन आते नहीं है। ओके, तो एक 2 ही ऐसी चीज है जो दोनों में मतलब कि क्या है, कॉमन है, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर ये सब ऑड होंगे, ऊपर वाले इवन होंगे, तो इंटरसेक्ट में कुछ आएगा नहीं। लास्ट में एक है सी इंटरसेक्ट डी, सी और डी का इंटरसेक्ट, तो इसमें थोड़ा कुछ कॉमन आएगा। ओके, कि भाई 1 3 5 ऊपर सभी ऑड है। ओके, और नीचे है वो प्राइम नंबर है, उसमें 2 तो चलो छोड़ो, वो तो नहीं आएगा। तो कॉमन क्या आएंगे, ऑड नंबर दोनों के कॉमन है, पर प्राइम नंबर में सभी ऑड नंबर भी नहीं आते, जैसे 9 नहीं आता, तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऑड प्राइम नंबर। ओके, ऐसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में एक्स जैम एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर, समझ गए ना, प्राइम नंबर भी और उसमें भी ऑड। ओके, क्योंकि प्राइम नंबर में 2 भी आता है, वो इवन है, तो 2 नहीं लेना है। 1 3 5 7 ऐसे, 9 है वो ऑड है पर प्राइम नंबर नहीं है, तो नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों का कॉमन सेट हो गया, एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर। कंप्लीट।
ओके 6 थे, 6 के 6 मैंने आपको सिखा दिए, उसमें अब नया कुछ है नहीं, और सोच समझ के करना था एक छोटा सा इंटरेक्शन, ओके, और कुछ है नहीं। नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट। क्या बोला है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट दैट मीन्स डिट्टू कॉपी, एक भी चीज सेम नहीं होनी चाहिए, पूरा डिफरेंट, अलग, दैट्स कॉल्ड डिसजॉइंट। तो कुछ में बना के दिए है पेयर, कुछ में बनानी पड़ेगी, जैसे 3 ही है। नंबर 1 उसमें कुछ नाम नहीं दिया, ए लिख दो ना, ए दिया है 1 2 3 4, और बी में क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर, 4 से लेके 6 उसमें नेचुरल नंबर है, तो 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। नहीं, बोलो a और b दोनों चीज मतलब कि हमको दी हुई है, तो दोनों डिट्टो कॉपी, एक भी वर्ड सेम ना हो ऐसा है, क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ओके। तो वो तो मतलब कि कुछ ना कुछ उसको मतलब कि क्या आया, मिलता जुलता आया ना, तो डिसजॉइंट होगा नहीं। किस पेयर? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट, तो नॉट डिसजॉइंट हुआ। क्या हुआ? नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मीनिंग समझते हो ना, पूरा डिफरेंट, सिंगल वर्ड सेम ना होना चाहिए। नंबर 2, AEIOU एंड CDEF सीधा दिया है, ए भी नाम देके कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ई कॉमन आ गया दोनों में, क्या कॉमन आ गया? ई कॉमन, तो अगेन नॉट डिसजॉइंट। नंबर 3, x इज इवन और सामने ऑड, इवन और ऑड में सिंगल चीज सेम नहीं आती, तो पूरा का पूरा अलग, तो वो डिसजॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर 3 डिसजॉइंट। समझ रहे हो ना? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिफरेंट, उसमें सेम चीज कुछ भी नहीं आती, दैट्स कॉल्ड डिसजॉइंट, ओके। नंबर 9 में टोटल 12 आंसर देने हैं, पहले सभी सेट लिख दूं। नंबर 9 में ए है 3 6 9 3 6 9 12 15 12 15 18 21। एक सिखाऊंगा, सब कुछ आ जाएगा, उस तरह का है, ओनली माइनस करना है। 4 8 12 16 20। सी क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 सब कुछ लिखा है, पर शायद गलती से कुछ चीज़ मिस हो जाए तो देख लेना। 5 10 15 और 20। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 4 8 12 16 20 2 4 6 8 10 12 14 16 और 5 10 15 20। मेथड समझा दूँ, इंटरसेक्शन नहीं है, ए माइनस बी है। क्या है? ए माइनस बी। उसका मीनिंग क्या बैठता है बेटा ए माइनस बी का? कि भाई ए लेने का, उसमें से जो बी में हो ना वो कंपोनेंट निकाल देने का। माइनस क्या होता है? 5 माइनस 3 2, तो 3 माइनस कर दिए, फिर बी 5 के जो बचे कंपोनेंट 2 वो लिखे। वैसे ही कि ए में 3 है तो बी में है, नहीं है तो लिखने का। 6 नहीं है लिखो, 9 नहीं है लिखो, 12 इसमें है तो निकाल दो, वो नहीं लिखने का। 15 इसमें नहीं है तो लिख दो, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है, ओके। ए को ही टारगेट का, जो पहले उसको पकड़ने का और माइनस बी के फॉर्म में जो हो वो निकाल दे, बाकी बी के जो पड़े रहे उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें 16 के रिगार्डिंग नहीं सोचना है, वो माइनस बी था। 20 के रिगार्डिंग नहीं सोचना है, वो सब भूल जाओ। समझ में आया कि नहीं? उसके बारे में सोचना नहीं है, ओके। सेम थिंग अगेन एक ट्राई करते हैं कि भाई चलो a माइनस सी है, तो a को पकड़ना है, माइनस सी करना है, तो 3 लिख दो। 6 उसमें है, नहीं लिख सकते। 9 लिख दो, 12 उसमें है, छोड़ दो। 15 नहीं है, लिख दो। 18 भी नहीं है, लिख दो। और 21 भी लिख दो। सी में क्या है उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, सी का हमें सोचना ही नहीं है। जस्ट हमें तो ए को टारगेट करके जो कॉमन है उसको निकालना है। मैटर क्लोज, क्लियर?
तो a माइनस सी, ए माइनस बी, ए माइनस, ऐसा कुछ भी ले लो। चलो बाकी सब बीच में से कोई उठाता हूँ, जैसे नंबर 4, 5, 6, बी माइनस सी लेता हूँ। चलो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, और ये दोनों का देखना है, तो 4 निकाल दो, 8 निकाल दो, 12 निकाल दो, 16 निकाल दो, बचा 20। ऐसा बैठा दिमाग में, बिल्कुल इजी तरीके से। ऐसा कुछ भी देखो, 2 की पेयर में ही है और सिंपल ही है। एनीवन, कोई भी आप सिलेक्ट करके ले लो, बाकी सब आप अपने आप कर सकते हो। जैसे नंबर लास्ट ले लेता हूँ 12, क्या दिया हुआ है, डी माइनस सी। चलो डी माइनस सी, अब डी में से सी माइनस है, 5 नहीं है लिखो, भाई हमको तो डी देखने का। 10 नहीं लिख सकते, 15 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, ऊपर नहीं है वो सब लिखने के, है बिल्कुल इजी। ये माइनस का फॉर्मूला। तो ऐसे टोटल 12 क्वेश्चन है, मैंने 4 करवाए, 8 आपको जो बचे वो अपने आप करने हैं। बोलो हो जाएंगे? 4 के बाद जो 8 बचे वो आपको क्या करना है, अपने आप सॉल्व करना है। यस और नो? बिल्कुल सही तरीके से और इजीली हो जाएंगे। जितना भी बचा है, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो आपको थोड़ा बहुत होमवर्क में देखना है। साथ ही साथ 2 और क्वेश्चन बाकी है, बात खत्म करते हैं। 3 है वैसे। नंबर 10, क्या है नंबर 10 में, x इज हमको दिया हुआ है a b c d एंड y इज f b d z। ओके, चलो नंबर 10 देखते हैं। 11, 12 नेक्स्ट टाइम लिख लेंगे। तो x इज a b c d है, लिख दो पूरा, a b c d एंड y दिया है f b d z। ओके, चलो फाइंड करना है। 3 चीज है। सबसे पहले बोला है वही मैटर, x माइनस वाई, x को पकड़ो, कॉमन है वो निकालो। x में a लिखना पड़ेगा, b आ गया नहीं लिखना है, c लिखो, d आ गया नहीं लिखना है। चलो क्लियर। अब उल्टा भी पूछा है, y माइनस एक्स, तो y को टारगेट करो, f नहीं है लिखो, b छोड़ दो, d छोड़ दो, g लिखो। चलो उसके बाद ऐसा बोला है x इंटरसेक y, क्या बोला है, x इंटरसेक y। तो x और y में क्या कॉमन, x और y में कॉमन क्या है, तो b है और d है, तो लिखो b एंड d। तीनों का आंसर अलग अलग आया। ओके, तो जिस तरह से पूछा है उसी तरह से आगे बढ़ो और उसी तरह से आंसर दो। ओके, उसमें कुछ भी मतलब कि गलत और चेंजेस नहीं है। ओके, चलो आ गया समझ में। चलो चलो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, खत्म कर ही देते हैं। एग्जाम्पल 11, ऐसा बोला है कि भी R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो R इज इक्वल टू रियल नंबर। रियल नंबर में 2 चीज आती है, ओके, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल प्लस इरेशनल, और Q है वो रेशनल है, बोला ये क्वेश्चन में। ओके, और ऐसा बोला है कि तो हमें R माइनस Q देखना है कि R में से Q को माइनस कर दो, तो रेशनल रेशनल माइनस हो गए, बचा क्या, तो इरेशनल नंबर। क्या बचा, इरेशनल नंबर। समझ में आया ना। R है वो क्या है, 2 की पेयर है, रेशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर में 2 आते हैं, रेशनल एंड इरेशनल, और Q है वो ओनली रेशनल है। माइनस करोगे तो रेशनल निकल जाएंगे, बचेगा क्या, इरेशनल नंबर। नंबर 12, उसमें आपको बोला है स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्या बोला है, ट्रू और फॉल्स, और जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। तो नंबर 1 ट्रू फॉल्स की बात करनी है, तो 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट। बोल रहा है डिसजॉइंट है, नहीं गलत बात है, क्योंकि 3 तो दोनों में कॉमन है। ओके, तो क्या हुआ, फॉल्स हुआ। नंबर 2, AEIOU एंड ABCD आर अगेन डिसजॉइंट बोला है, नहीं गलत है, दोनों में A कॉमन है ना, कॉमन, तो डिसजॉइंट बोल सकते नहीं है, अगेन फॉल्स।
नंबर 3, 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट। नहीं, ये राइट है क्योंकि इसमें देखो कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ओके, तो दिस इज ट्रू। नंबर 4, 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है क्योंकि सब में उन लोगों ने डिसजॉइंट ही बोला है। तो पहले 2 गलत थे, दूसरे 2 क्या हो रहे हैं, सही है। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म। सिंपल से एग्जाम्पल थे और सिंपल सा टॉपिक था, छोटे छोटे 2 सम बाकी थे इसीलिए कंप्लीट कर ही दिए। तो एक्सरसाइज 1.4 हमारी टोटली कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो एक्सरसाइज 1.5 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। 2 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, तो लिखने में थोड़ा इजी रहे। थैंक यू।